ईरान के यूएम में परमानेंट मिशन ने बुध को तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की अपील की है। रूस के परमानेंट मेंबर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सदर वसीली नेबिंजिया को यह खत भेजा गया था और इसमें इस्माइल हानिया के कत्ल को दहशतगर्दाना हमला और खुद मुख्तारी पर हमले की कार्रवाई बताया। लेटर में ईरान ने हानिया के कत्ल में ज़ायोनी इक़्तिदार के हमले वाली कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और इस हमले को फिलिस्तीनी लीडरान के कत्ल और हजारों फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम का हिस्सा बताया। इस लेटर में अमेरिका के किरदार पर भी जोर देते हुए कहा गया कि ये काम अमेरिका और खुफिया मदद के बिना नहीं हो सकता था और ये मामला इस वक्त और तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के यूएन में परमानेंट मिशन ने बुध को तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की अपील की है। इससे पहले ईरान ने साफ तौर पर अल्टीमेटम भी जारी किया था। एक वार्निंग जारी कर दी गई थी कि इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद इसराइल को सबक सिखाया जाएगा। ईरान की ओर से कहा गया था कि इसराइल पर जोरदार हमला किया जाएगा, इस्माइल हानिया के कत्ल का बदला लिया जाएगा और उसके बाद से ही हालात और तशवीशनाक होते हुए नजर आए। कहा गया कि जंग का दायरा और बढ़ेगा, जंग की शिद्दत और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उधर हिजबुल्लाह की ओर से भी शदीद हमले करने की जो वार्निंग है वो जारी कर दी गई थी और उसके बाद अब एक और अपडेट इस मामले में ईरान की यूएन में परमानेंट मिशन में बुध को तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानी के कत्ल के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग बुलाने की अपील की गई है। रूस के परमानेंट मेंबर और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा सदर वसीली को यह खत भेजा गया और इसमें इस्माइल हानी के कत्ल को दहशतगर्दाना हमला और खुद मुख्तारी पर हमले की कार्रवाई भी बताया गया है, क्योंकि ईरान मुसलसल इस बात को कहता रहा हमले के बाद से कि इस्माइल हानिया बतौर मेहमान ईरान पहुंचे थे और उनके मेहमान पर हमला किया गया है। वो हमला कैसे हुआ उसकी भी जांच लगातार की जा रही है और कई पहलू उस हवाले से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ईरान का गुस्सा उरूज पर देखा जा सकता है। ईरान की ओर से अब यूएन में दरखास्त की जा रही है कि इस मामले पर समाअत होनी चाहिए, इस मामले पर एक हंगामी मीटिंग बुलाई जानी चाहिए जिसमें इजराइल के इस रवैये पर चर्चा हो कि किस तरह से एक बॉम्ब प्लांट कर इस्माइल हानी का कत्ल किया गया था। बता दें कि इसे इस्माइल हानी के कत्ल को दहशतगर्दाना हमला और खुद मुख्तारी पर हमले की कार्रवाई ईरान की ओर से मुसलसल बताया जा रहा है। लेटर में ईरान ने हानिया के कत्ल में ज़ायोनी इक़्तिदार के हमले वाली कार्रवाई की भी सख्त मजम्मत की है और इस हमले को फिलिस्तीनी लीडर के कत्ल और हजारों फिलिस्तीनियों के खिलाफ कत्लेआम का एक हिस्सा बताया है। इस लेटर में अमेरिका के किरदार पर भी जोर दिया गया कि ये काम अमेरिका की खुफिया मदद के सिवा नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से इसका हिस्सा अमेरिका को बनाने की भी बात ईरान की ओर से इस खत में की गई है और कहा गया कि फौरी तौर पर यूएन में हंगामी मीटिंग बुलाई जाए जिसमें तमाम ममालिक बैठकर इस मौजू पर चर्चा करें, अपना मौक़िफ़ रखें और इसराइल को अब कोई नसीहत दी जाए, क्योंकि ईरान मुसलसल ये ऐलान करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है कि अब इजराइल पर और शिद्दत के साथ हमला किया जाएगा। ऐसे में हिंदुस्तानी जो इस वक्त मिडल ईस्ट के ममालिक में हैं, ख़ुसूसी तौर पर लेबनान में हैं, उनके लिए भी हिदायत जारी कर दी गई है कि वो लेबनान को फौरी तौर पर छोड़कर हिंदुस्तान वापसी करें। तो ईरान इस वक्त साफ तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार करता हुआ नजर आ रहा है और यूएन को ये खत लिखना कि एक हंगामी मीटिंग बुलाई जाए ताकि रवैये पर बातचीत हो सके, ये भी एक बड़ा कदम ईरान की ओर से बताया जा रहा है।